Assalamualaikum dear students, I hope you all will be good and fine. आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 स्टार्ट करेंगे और ये एक्सरसाइज जो है बोर्ड की रिस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज में से हर साल जब भी 9th का पेपर आता है बोर्ड का तो उसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट होता है और कभी कभी जो इसके इनिशियल क्वेश्चन है स्टार्टिंग वाले वो शॉर्ट के तौर पर भी आ सकते हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, इफ़ a plus b is equals to 10 and a minus b is equals to 6 then find the value of a square plus b square। स्टेटमेंट को पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है, तब हम क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10, a माइनस बी की वैल्यू गिवन है 6 और हमें फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की। तो इसके लिए अब बेसिक चीज़ क्या है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए अलजेब्राइक फार्मूलाज हैं कुछ बेसिक जो कि आने चाहिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज फार्मूलाज पर ही डिपेंड करती है। अगर फार्मूलाज नहीं आते होंगे तो ये एक्सरसाइज सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो राइट साइड पर अलजेब्राइक फार्मूलाज गिवन हैं जो कि हमने इनिशियल क्वेश्चन में यूज़ करने हैं। फर्स्ट वन इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो सेकंड फार्मूला है वो क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। अब इसमें क्या है कि जो दोनों फार्मूले हैं उनकी लेफ़्ट साइड्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है प्लस माइनस का। जिसमें प्लस है उसकी राइट साइड है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और जिसमें माइनस है उसकी राइट साइड है 4ab। तो अब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये कुछ बेसिक बातें थी इस एक्सरसाइज के बारे में जो कि इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो गिवन डाटा राइट करते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10, a प्लस बी की वैल्यू गिवन है, a माइनस बी की वैल्यू गिवन है हमारे पास 6 और क्या चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क यूज़ किया है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास ये सॉल्व ही किसी ना किसी फार्मूले से होंगे। तो फार्मूला हमारा इसमें यूज़ होगा a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। अब जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो हम इसमें पुट करेंगे। a प्लस बी की वैल्यू हमें 10 गिवन है तो हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे 10 स्क्वायर प्लस a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 6 तो हमने रिप्लेस कर दी 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है। जब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे 10 के स्क्वायर का मतलब क्या है कि 10 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो जब हम 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 100 प्लस 6 की पावर 2, मतलब 6 के स्क्वायर का मतलब ये है कि 6 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 36 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, किसी भी तरह से हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जब 100 और 36 को हम प्लस करेंगे ये बन जाएगा 136 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो 2 है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इक्वल के दूसरी साइड पर हम इसे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आकर ये डिवाइड हो जाएगा। 2 को हमने यहाँ पर डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, इसको हमें सेपरेट करना था। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 था वो हमने यहाँ पर लाकर डिवाइड कर दिया। अब जब हम इसकी कटिंग करेंगे 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12 और 2 8 ज़ार 16, तो फाइनली हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 68 और यही हमें फाइंड आउट करना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है 68। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5 एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू रूट 17 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में भी हमें a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू गिवन है, लेकिन जो फाइंड आउट हमने वैल्यू करनी है वो डिफरेंट है। पहले हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की थी, लेकिन यहाँ पर हमें a b का प्रोडक्ट यानी कि a b के प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है, कैलकुलेशंस बिल्कुल सेम होंगी। अब यहाँ पर भी हमने कोई ना कोई फार्मूला यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम अपना गिवन डाटा राइट करेंगे। हमारा गिवन डाटा क्या है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5, a माइनस बी इज़ इक्वल्स टू रूट 17। रूट कहें, अंडर रूट कहें, स्क्वायर रूट कहें, एक ही बात है। ठीक है, a और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर भी क्योंकि हम अलजब्रा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं अलजब्राइक फार्मूलाज को यूज़ करते हुए, तो अब हमने ये देखना है कि कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें a प्लस बी भी हो, a माइनस बी भी हो और a b भी, मतलब ये तीनों टर्म्स हमारे पास उस फार्मूले में होने चाहिए। तो अगर हम सेकंड फार्मूले पर गौर करें, उसमें a प्लस बी, a माइनस बी और a b तीनों टर्म्स मौजूद हैं, तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, हम राइट करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। और इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के लिए फार्मूलाज का आना बहुत ज़रूरी। क्वेश्चन आते ही फार्मूला बेस पर हैं, तो सबसे पहले क्या काम करना है, फार्मूला याद करें, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करें। a प्लस बी 5, a प्लस बी की वैल्यू हमने पुट कर दी, माइनस a माइनस बी की वैल्यू है रूट 17, तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल्स टू 4ab। अब यहाँ से सिंपल हमने क्या करना है, कैलकुलेशंस करनी है और क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है। 5 के स्क्वायर का मतलब है कि 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, मतलब 25 माइनस। अब यहाँ पर रूट के ऊपर स्क्वायर है तो हमें पता है
के स्केयर जो है वो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो सिंपल हमारे पास 17 आ जाएगा इज़ इक्वल्स टू 4ab। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें ab की वैल्यू चाहिए, पर आएगा 8 इज़ इक्वल्स टू 4ab। हमें यहाँ से ए बी को सेपरेट करना है। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 4 1 4 4 2 8। तो ए बी की फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2। और यही हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, वेरी इजी। लेकिन क्वेश्चन इजी कब लगेंगे, जब फार्मूले आते होंगे। तो सबसे पहले हमेशा इस क्वेश्चन को करने से पहले आपने क्या काम करना है, फार्मूले याद करने, और फिर ये एक्सरसाइज बिल्कुल मुश्किल नहीं है, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया।